पहली बार राहुल गांधी ने वोट चोरी का खुलासा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। राहुल गांधी ने ऐसी एक सीट में वोट चोरी के सबूत पेश किए जिसे कांग्रेस के बी.आर. पाटिल ने जीता था। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने दावा किया कि 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कॉल सेंटर के जरिए 6018 वोट चोरी किए गए। इतने वोटर्स के नाम सॉफ्टवेयर की मदद से वोटर लिस्ट में डिलीट किए गए। इतने नंबर जो पकड़ में आए। वोट चोरी के नंबर और ज्यादा हो सकते हैं। राहुल गांधी के खुलासे के बाद कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी ने 22,000 पन्ने की जांच रिपोर्ट जारी की तो राहुल गांधी के कई सारे दावे सही पाए गए। बल्कि नया फैक्ट ये जुड़ा कि राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट के जिस मास्टरमाइंड का नाम नहीं बताया उसका नाम एसआईटी ने बता दिया। 4 बार के बीजेपी विधायक रहे सुभाष गुट्टेदार, उनका बेटा हर्षानंद गुट्टेदार, पीए टिप्पे रुद्र और एक पूरा गैंग। एसआईटी की रिपोर्ट कलबुर्गी की सिटी एसीएमएम कोर्ट में सौंपी गई है। एसआईटी ने कुल 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है। वोट चोरी हो सकते हैं, वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर होते हैं, ऐसी कहानियां पहले भी सुनी गई हैं। राहुल गांधी ने सबूतों के साथ देश को फैक्ट दिखाया। पहली बार राहुल गांधी ने दावा किया कि सॉफ्टवेयर कॉल सेंटर के जरिए वोटर डिलीट या ऐड किए जा रहे हैं। एसआईटी ने राहुल गांधी की इस थ्योरी को एकदम सही साबित करके दिखा दिया। बीजेपी नेता गुट्टेदार एंड सन्स के साथ जो 3 और लोग पकड़े गए वो वही काम करते थे। गुट्टेदार से ठेका लेकर राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फैक्ट चेक करते हुए चुनाव आयोग ने फौरन दावों को गलत और फेक बता दिया था। लेकिन अब सरकारी जांच से राहुल के आरोपों की कई बातों की पुष्टि हो चुकी है। 22,000 पन्नों की चार्जशीट में वोट चोरी की मोडस ऑपरेंडी एक्सप्लेन की गई है। अकरम पाशा, असलम पाशा और मोहम्मद अशफाक, ये 3 नाम निकल कर आए जिन्होंने सॉफ्टवेयर की मदद से ऑनलाइन वोटर लिस्ट में वोटर्स के नाम काटे और जोड़े। चुनाव आयोग का ऑनलाइन पोर्टल NVSP वोटर्स की सुविधा के लिए बना है। ऐप में कुछ भी बिना रजिस्टर्ड मोबाइल पर आने वाले OTP के बिना नहीं हो सकता। एसआईटी जांच के मुताबिक पाशा एंड गैंग ने इसी का ऐप हैक करने वाला सॉफ्टवेयर बनाया, OTP बाईपास किया जिससे वोटर्स को भनक तक नहीं लगी। आधार लिंक्ड मोबाइल नंबरों में हेरफेर कर फॉर्म 7 भरे गए। राहुल गांधी ने दावा किया था कि आलंद के महादेवपुरा से ऐसे 6018 वोटर्स के नाम डिलीट किए गए। एसआईटी ने वोटर लिस्ट से ऐसे 5994 वोटर्स का नाम डिलीट करने का खुलासा किया जिन्होंने कई चुनावों से वोट नहीं दिए थे। पाशा गैंग की इस साजिश में एक और नाम आया। बंगाल के बापी आध्या से OTP बाजार नाम की वेबसाइट चलाता है। जांच में पहली गिरफ्तारी बापी आध्या की हुई थी जिसकी जमानत पर रिहाई हो चुकी है। सुभाष गुट्टेदार और हर्षानंद गुट्टेदार अग्रिम जमानत ले चुके हैं। OTP बाजार वेबसाइट OTP बाईपास की फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी। पता चला कि पाशा को हर वोट के 80 रुपए दिए गए थे। कुल 4.8 लाख का पेमेंट हुआ। 200 से ज्यादा गवाहों के बयान और कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शन, OTP लॉग्स, फॉर्म 7 जैसे डिजिटल एविडेंस अटैच किए गए हैं। वोटर डिलीट करने के ये फर्जी आवेदन कलबुर्गी के एक डेटा ऑपरेटिंग सेंटर से भेजे जा रहे थे। एसआईटी में लगाए गए आरोपों से गुट्टेदार ने इनकार किया है। कहा कि बदले की भावना से निशाना बनाया गया है। इसका खुलासा तब हुआ जब BLO ने बी.आर. पाटिल के समर्थकों को बताया कि इन लोगों के वोट हटाने के लिए आवेदन आए हैं। फिर ये मामले कर्नाटक चुनाव आयोग तक पहुंचे। जांच एजेंसी ने इस मामले से जुड़े पोर्ट, IP एड्रेस, डिटेल्स जैसी जानकारी आयोग से मांगी थी, लेकिन आयोग ने जवाब ही नहीं दिया था। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली, कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहां की जो BLO थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया था। जैसे चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हटा जाती है। आलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार थे।
उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भाई आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया। पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर दी। पता क्या लगा कि कोई ना कोई किसी ने अलंग में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया। हमें यह नहीं मालूम कि आनंद में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 6,000, तकरीबन 6,000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर। और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया गया। राहुल गांधी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने बयान जारी कर कहा कि किसी भी वोटर का नाम ऑनलाइन तरीके से नहीं हटाया जा सकता और आलंद विधानसभा क्षेत्र में किसी भी वोटर का गलत तरीके से नाम नहीं काटा गया है। वोट चोरी के आरोपों के खिलाफ राहुल गांधी जबरदस्त कैंपेन चला रहे हैं। वोट चोरी का खुलासा करने के लिए उन्होंने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वोटर लिस्ट में धांधली के आरोप लगाए। बिहार में चुनाव प्रचार वोट चोरी को सेंटर में रख कर किया गया। बिहार में हार के बाद भी उन्होंने मुद्दा नहीं छोड़ा है। रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में जोरदार रैली करके बिगुल फूंक दिया कि चुनाव आयोग की शह पर बीजेपी की चोरी का मुद्दा अभी भी छोड़ने नहीं वाले। उनके पास सत्ता है, वो वोट चोरी करते हैं, देखिए आपके सामने पड़ा है। वो वोट चोरी करते हैं। 10,000 रुपए चुनाव के समय, चुनाव हो रहा है, 10,000 रुपए वो देते हैं। उनके इलेक्शन कमिश्नर हैं, जिनके नाम अभी प्रियंका जी ने लिए, मैं भी ले लेता हूं। है ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी। याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं इस स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, ये जो कानून बना है, आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है। इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप असत्य के साथ खड़े हो।
शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ। बाकी आप अपना प्यार और विश्वास हमारे साथ जरूर ऐसे ही बना के रखें, क्योंकि आपके प्यार और विश्वास के बदौलत ही आज न्यूज़ तक की टीम को एनबा अवार्ड्स में बेस्ट टॉक शो और बेस्ट एंकर का अवार्ड मिल पाया। आपके प्यार और विश्वास का शुक्रिया।